टॉपिक हमने स्टार्ट किया है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशन। अब इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मेरे कहने का मतलब है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जी जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, सब जानते हैं। बोलो क्लियर। आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अगर मुझे डिफाइन करना हो कि ये क्या होता है, तो हम कहते हैं कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु जिस त्वरण से, जिस एसिलरेशन से पृथ्वी पर आती है, उससे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बचपन से हमने सुना है। बोलो क्लियर। मैंने कहा कोई, ठीक है, मैंने कहा कोई भी, ठीक है, वस्तु, वस्तु मतलब बॉडी जिस त्वरण, क्लियर, ओके, एसिलरेशन, बोलो एसिलरेशन, ये शॉर्ट में लिखता हूँ, समझ गए। बोलो आपका से, मैंने कहा जिस त्वरण से, क्लियर, पृथ्वी, ओके, अर्थ पर, ठीक है, नीचे आती है, ओके, उसे उसे हम गुरुत्वीय त्वरण, क्लियर, ओके, जी कहते हैं। बात समझ में आए। बोलो ओके। अब बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। और फॉर न्यूमेरिकल यूज, क्लियर, क्वेश्चन करने के लिए हम कभी कभी लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। बात समझ में आए। बोलो ओके। अब मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले हमें ये देखना है ये आया कैसे, 9.8 कैसे आया। बात समझो ना, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, तो मैंने कहा यहां पर समझो, आपको मैंने कहा ये कौन है, बोलो पृथ्वी है। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का मास, क्लियर, ओके। पृथ्वी का मास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। बात समझ में। बताना ये कब है कि ज्यादा है। धीरे धीरे बोल रहे हो, बहुत ज्यादा है। आप तो 60 किलो, 100 किलो, 200 किलो में सोचने लग जाते हो, यह तो बहुत ज्यादा है। बोलो आपसे 6 0 0 0 0 0 0 0 थक जाओगे। बोलो आपसे 24 0, और बहुत ज्यादा है। क्लियर। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। बात समझ में आए। बोलो ओके। अच्छा, ये क्या है, बोलो एम ई का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर ई का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में है। ओके। अब मैंने कहा ये कोई, बोलो छोटा मास है, क्लियर, जो नीचे आ रहा है। बोलो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। किस नीचे, किस एक्सीलरेशन से, जी से। ए बराबर क्या, जी। अच्छा, नीचे आ रहा होगा तो उसमें गति होगी कि नहीं होगी। बोलो होगी। तो न्यूटन कह के गया है कि जब भी कोई बॉडी मूवेबल होती है, ध्यान से समझना, जब भी कोई बॉडी मूवेबल होती है तो वहां पर जो भी फोर्स होता है वो ma के बराबर होता है। क्या न्यूटन कह के गया है कि जब भी कोई बॉडी मूवेबल होती है तो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, वहां जो भी फोर्स होता है वो ma के बराबर होता है। मैंने कहा यहाँ पर फोर्स क्या होगा भाई, ये एम दो मास और ये एच हाइट पर है, क्लियर, तो इस दूरी पर है। बात समझो ना। तो मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा। बोलो क्लियर। तो यहाँ पर बल क्या होगा, जी एम ई एम आर ई प्लस एच का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आए। मैंने कल आपको बताया दो मास जब आर डिस्टेंस पे होते हैं तो उनमें लगने वाला बल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। आज मास एक ये है, एक पृथ्वी है, बीच की दूरी, बोलो बीच की दूरी एच प्लस आर ई है। बात समझ में आए। बोलो ओके। चलो, मैंने कहा यहाँ पर, बोलो
किस त्वरण से आ रहा है, जी से आ रहा है, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आए, बोलो ओके। चलो मैंने कहा यहां रख दो जी एम एम आर ई प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो छोटा एम जी, नो प्रॉब्लम। बोलो छोटा एम से छोटा एम कट गया, तो हमने क्या देखा, जी इज इक्वल टू जी एम, अब बोलो आर ई प्लस एच का स्क्वायर। बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा अब मैं आपसे कह रहा हूं, बोलो पृथ्वी की सतह पर, क्लियर, बोलो आपसे मैं कहूं एट सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर, पृथ्वी की सतह पर। बताओ पृथ्वी की सतह की बात करूंगा तो एच बराबर क्या होगा, जीरो। एच बराबर क्या होगा, जीरो। एच बराबर क्या होगा, जीरो। ओके, मैंने कहा फिर तो जी इज इक्वल टू जी एम और क्या रहेगा, आर ई का स्क्वायर। बताओ ये सब चीजें फिक्स है कि नहीं है, बोलो। जी की वैल्यू कल बताई थी मैंने आपको, 6.67 इंटू 10⁻11। बात समझ में, मतलब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे ऐसे कि जो चीज मैं बताऊं उसका मैं नेक्स्ट यूज करूं। बोलो बात समझ ना, ओके। चलो मैंने कहा सब चीजें हम जानते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, पृथ्वी का मास 6 इंटू 10⁻24। ये क्या है, बोलो 6400 किलोमीटर। हम तो भाई मीटर में यूज करते हैं, तो आपसे मैं कह रहा हूँ इसको मैं आर ई इज इक्वल टू 6400, मैंने कहा 10⁻³ करूंगा तो मीटर होगा। बोलो क्लियर। अच्छा इसको मैं अगर 64 इंटू 10⁵ मीटर लिखूंगा तो चलेगा, बोलो बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने कहा 64 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। बात समझ में, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एग्जैक्ट ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। जब हम ये लेके आए तो हमें एक राज की बात पता चली। क्या पता चली, कि ये जो जी की वैल्यू है वो एक्चुअली पृथ्वी की सतह पर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो बात समझ में। मैंने जब कैलकुलेट किया तो एच बराबर क्या किया, जीरो। बात समझ में, ओके। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक तो मैंने h बराबर जीरो किया, ठीक है। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पर इफ h इज वेरी 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 लेस देन आर ई, क्लियर, तो हम जानते हैं आर ई प्लस एच ऑलमोस्ट इक्वल टू आर ई। बात समझ में आए, तब भी मेरा क्या आता, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो वही आता जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे मुझे क्या पता चला, कि अगर मुझे ओरिजिनलिटी में पूछे तो 9.8 पृथ्वी की सतह पर होता है, लेकिन मैं न्यूमेरिकली पृथ्वी की सतह या थोड़ी बोलो ऊंचाई, थोड़ी ऊंचाई मतलब 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर पर भी मैं ये वैल्यू यूज कर सकता हूं। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। तो इसीलिए क्या होता है, एक बिल्डिंग से कोई बॉडी गिरती है तो हम 9.8 जी यूज करते हैं ना, और रियलिटी में 9.8 नहीं होता, उससे थोड़ा कम होता है। बोलो बात समझ में, क्योंकि एग्जैक्ट 9.8 तो कहां पर है, पृथ्वी की सतह पर है। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपसे करूं क्लियर। अच्छा पहले बताओ, ये जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो तो ये मैंने समझाने के लिए बताई, बोलो बात समझ, क्योंकि हमारे माइंड में फंडा क्लियर होना चाहिए कि हम पूरी फिजिक्स में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं। तो आज तो हम ऑफिशियली वही चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम जी के बारे में सारी बातें करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आती है और वो कहां पर है। तो कहां पर है, बोलो पृथ्वी की सतह पर है। बोलो बात समझ में। अगर आपको कोई एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, क्लियर, कि बोलो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, का मान, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं होता है, ठीक है। अच्छा पहला दिया किसी ऊंचाई पर, क्लियर, ओके,
दूसरा दिया, बोलो आपको दिया, ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी की सतह पर, क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं किसी गहराई, गहराई पर, क्लियर, और ऑल, उपयुक्त सभी जगह, उपरोक्त सभी जगह, क्लियर। क्या मुझे बताओ, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो क्या इसका आंसर डी होगा कि बी होगा? बोलो क्या होगा? बी ही होगा। बात समझ में आए? बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे? बोलो कि हम यूं पूरी फिजिक्स में, बोलो बिल्डिंग से कोई चीज गिरा, अरे बिल्डिंग होती कितनी है? क्या किसी की बिल्डिंग 10 किलोमीटर लंबी ऐसे होती है? अरे बिल्डिंग कितनी होती है? बोलो 50 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, इतनी होती है ना। तो एक तरफ तो है 6400 किलोमीटर। और समझे समझे? बोलो आज मैं आपसे कहूँ 6400 किलोमीटर में थोड़ा 50 मीटर जोड़ के बताना, बोलो कोई पागल ही होगा जो जोड़ेगा? हटाओ 50 मीटर को, क्या फर्क पड़ेगा? और समझे समझे, एक तो 6400 किलोमीटर में 50 मीटर की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी बात समझ? इसलिए हम बोलो जी वहां पर 9.8 यूज कर लेते हैं। बाकी वास्तविकता में जी की वैल्यू 9.8 कहां पर है? पृथ्वी की सतह पर है। बोलो बात समझ में आए? ओके। अच्छा, अब मैंने कहा कि फाइनली हमें ये तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू ये कहां पर होती है? पृथ्वी की सतह पर। तो मैं यहीं पर लिख दूं, बोलो मैंने कहा पृथ्वी, पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि आगे तो मैंने प्रूव कर ही दिया। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एट अर्थ सरफेस, ठीक है। अब जो ये है, बात समझ में आई? बोलो वो एक्चुअली क्या है? तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है। अब इतने फॉर्मूले से कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अभी आपको करवाऊंगा, क्लियर। पहले एक बार आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया इसका? बोलो ओके। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, बात समझो ना, नोट करोगे? ये क्या लिखा मैंने समझ में आया? जिस एक्सीलरेशन से कोई बॉडी अर्थ पर डाउनवर्ड आती है उसी को हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। बात समझ में आए? बोलो जिसकी वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एग्जैक्ट, और अप्रोक्सीमेटली फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम क्या यूज करते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि 9.8 आया कैसे, बात समझ ना। तो हमने उसको जाना, तो हमें अर्थ का मास पता चल गया, हमें अर्थ की रेडियस पता चल गई, छोटी छोटी बातें साथ में हमें एडिशनल पता चल जाती है, बात समझ ना। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया, बोलो बात समझ ना। ये मैं ऐसे बंद क्यों करता हूँ, समझ में आया? बोलो ये केवल समझने के लिए है, बोलो बात समझ ना। मेरी बात समझे नहीं समझे?
इसको पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बात समझ ना। ओके, नोट कर लोगे। बात समझ में आई मेरी आपको, बोलो क्लियर। पृथ्वी का मास कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है? हर जगह जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसका मतलब अभी हमें याद हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर? ओके। यहां से हमें क्या पता चला कि जी की वैल्यू 9.8 एग्जैक्ट तो पृथ्वी की सतह पे होती है, लेकिन हम थोड़ी ऊंचाई में भी वही मान मान सकते हैं। बोलो ये क्या बताया, समझ में आया? थोड़ी हाइट पे भी हम वही मान मान सकते हैं, और हम मानते हैं पूरी फिजिक्स में, बात समझ ना। ओके। किया इतना नोट, बोलो ओके। इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया कि भाई ये तो केवल एक बार समझने के लिए है, बोलो बात समझ ना। काम की चीज तो मैंने आपको बताई दी कि भाई जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती, यहाँ तक क्या नोट, बोलो बात समझ ना। आगे बढ़ू मैं, बोलो ओके। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि बोलो, हटा दूं? यहाँ से क्या पता चला, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वास्तविकता में, रियलिटी में, एक्चुअली तो पृथ्वी की सतह पर ही होती है, लेकिन हम न्यूमेरिकली थोड़ी हाइट पे भी वही वैल्यू मान लेते हैं। बोलो बात समझ रहे हो ना। ओके। अब मैंने कहा आपको कि मैंने अभी लिखा GME/RE स्क्वायर। अब मैं देखना चाहता हूं कि इस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
वैल्यू तो हमने निकाल ली, बोलो बात समझ ना। तो इस पर जो बनते क्वेश्चन वो मैं केस 1 2 3 करके बता रहा हूँ, बात समझ ना। मतलब एक तरह से क्वेश्चन ही है, बट मैं केस का नाम दे रहा हूँ, केस 1 केस 2 केस 3। इससे क्या आपका ज्यादा फंडा क्लियर होगा। क्लियर। केस 1 क्या बता रहा हूँ, देखो यदि पृथ्वी ओके का द्रव्यमान, ठीक है, नियत नियत हो। ओके, मैंने लिखा इफ मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, इफ मास क्लियर ऑफ अर्थ, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इज कांस्टेंट, ऐसा मेरे को बोला एग्जामिनर ने। तो बताओ जी तो यूनिवर्सल है। अरे जी तो क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब दुनिया के हर कोने में, पाताल में जाओ, कहीं भी जाओ, पानी में जाओ, जी की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, तभी तो यूनिवर्सल नाम दिया ना। तो इसका मतलब हुआ अगर एम कांस्टेंट हुआ तब तो फिर ये पृथ्वी की त्रिज्या के कैसा होगा, बोलो आपसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। तो मैंने कहा अगर मैं आर इंक्रीज करूं तो जी डिक्रीज होगा, अगर मैं आर डिक्रीज करूं तो जी इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत नहीं, बोलो बात समझो ना। अच्छा, आपको मैंने कहा कि बोलो यहां पर बोलो केस सेकंड। क्लियर। केस सेकंड क्या बता रहा हूं, यदि यदि पृथ्वी पृथ्वी का घनत्व, क्लियर, बोलो नियत हो, ठीक है। मैंने कहा मेरे को एग्जामिनर ने बोला इफ डेंसिटी, क्लियर, ऑफ अर्थ, ठीक है, बोलो इज कांस्टेंट, ये मेरे को बोला, बात समझ में आए। बताओ एग्जामिनर बोलो सर्वोपरि होता है, वो जिसको बोलता है उसको अपने को फॉलो करना पड़ता है। मैंने कहा जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम ही अपॉन आर ही। क्लियर। ओके। अब मेरे को बोला डेंसिटी कांस्टेंट, तो पहले मुझे फॉर्मूले को किस में लाना पड़ेगा, डेंसिटी में। मैंने कहा यार डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अरे बोलो यही होती है। बोलो पृथ्वी की घनत्व तो क्या होगा, पृथ्वी का मास डिवाइड बाय पृथ्वी का आयतन, बात समझ में। तो मैंने क्या देखा, इस एम ई की जगह बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, डी इंटू वी। अच्छा, पृथ्वी होती है गोल गोल, तो गोल गोल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने कहा इसको मैं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, बात समझ में। चलो मैंने कहा यहां पर ओके, यहां पर ये जी को जी लिख दिया, एम की जगह क्या लिखा, डी इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और नीचे लिखा मैंने आर ई स्क्वायर। क्या देखा, बोलो आपसे मैं करूं एक आर बचेगा। अच्छा, मैंने क्या देखा कि जी इज इक्वल टू क्या आया, 4/3। क्लियर। बोलो आपसे मैं करूं पाई जी डी आर ई आया, बोलो बात समझ में। 4/3 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, बोलो जी की वैल्यू कांस्टेंट, और डेंसिटी उसने नियत दे दी। तो हम क्या देखते हैं कि इस केस में जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर ई के। किसके प्रोपोर्शनल है, आर ई के। अब मैं अगर आर ई को बढ़ाऊंगा तो जी भी बढ़ेगा, आर ई को घटाऊंगा तो जी भी घटेगा। आपको मेरी बात समझ में आई। मतलब आपको फिजिक्स कहता है हमें मुझे रटना नहीं है, मैं आज समझ लो ना। मतलब अगर कुछ नहीं बोले तब तो ठीक है, आर बढ़ाते हैं तो जी घटेगा, आर घटाते तो जी बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन दे दी कि इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, बात समझ में। घनत्व तो नियत है, तो पहले मैं घनत्व का फॉर्मेट में लाया तो मैंने देखा गजब हो गया, या तो पूरा उल्टा ही रिजल्ट आएगा, बात समझ में। अब आप इमेजिन करो अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसे। क्लियर। यदि पृथ्वी का घनत्व, क्लियर, डेंसिटी, ठीक है, बोलो नियत नियत हो तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, बोलो गुरुत्वीय त्वरण, बोलो आर ई मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या रेडियस ऑफ अर्थ के साथ कैसा संबंध रखता है, कैसा संबंध रखता है। मैंने जो क्वेश्चन लिखा समझ में आया, बोलो
आपसे मैं करूं इफ डेंसिटी क्लियर ऑफ अर्थ, बोलो मैंने कहा इज, बोलो कांस्टेंट। ओके, आपको बोला फाइंड आउट क्लियर रिलेशन, रिलेशन बिटवीन बिटवीन जी एंड आर। ही बात समझ में, यही क्वेश्चन है अपना। अच्छा बताओ, पहला ऑप्शन बताओ, एक पहला ऑप्शन ये होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? और 80-90% तो यही कर देंगे, बोलो बात समझ, क्योंकि बचपन से हमारा बेटा हुआ है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आए? बोलो ओके। G is directly proportional, inversely proportional to R. G is directly proportional to R square और G is direct। भाई ऑप्शन तो ऐसे ही बनेंगे ना। अब बताओ इसमें सही कौन कर पाएगा? जो मैंने बातें बताई वो पता होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? हाथों हाथ ही गलत कर रहे हो। अरे अभी अभी बताया क्या होगा? कुछ तो अभी भी सोच रहे हैं। एक सुर में बोलना चाहिए डी। अरे समझे समझे बोलो, अभी बताया कि नहीं बताया मैंने? होगा कि नहीं होगा? कुछ बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो। मतलब मैं बार बार क्या सिखाता हूँ, आप पहले से अपने प्री माइंड मत बनो कि मुझे यही करना है, चीजें देख के करना पड़ता है। बात समझ ना? फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूले में अगर मास आता है और एग्जामिनर ने डेंसिटी कांस्टेंट दी है, तो जब तक फॉर्मूले को डेंसिटी में नहीं कन्वर्ट करोगे आंसर नहीं देना है। मैं यहाँ नहीं, पूरी फिजिक्स की बात बता रहा हूं आपको। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो मैंने दो केस कराए, समझ में आया? बोलो कि जी आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर भी हो सकता है, अगर यहाँ पर लाइन लिख रखी होती पृथ्वी का मास कांस्टेंट हो, तब आंसर हमारा ये होता। या कुछ के ही नहीं रखा हो, बात समझ में, गुरुत्वीय त्वरण आर के साथ कैसा रिलेशन रखता है, तब भी हम यही करते। क्योंकि जब कुछ नहीं कहा जाता है तो फिजिक्स में हमेशा मास कांस्टेंट माना जाता है। डेंसिटी कांस्टेंट स्पेशल केस है जो एग्जामिनर देने पर ही आपको मानना है। बोलो बात समझ? अभी मैंने साफ साफ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, और फिर भी कोई के मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता जो दे रखा। मैं तो मेरे, अरे तो गड़बड़ी होगा ना। बोलो बात समझ। पहले बताओ दो केस में क्या सिखाना चाह रहा था समझ में? यही छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर गलत कराता है। अगर आपको पता, आपको कोई सॉल्व वॉल्व तो नहीं करना है आपको, भाई वहां पर एग्जाम में टाइम नहीं लगे, इसके लिए ही तो हम ढंग से पढ़ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो मैंने क्या बोला, समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? बोलो कि भाई हमें देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये तो मुझे डेंसिटी कांस्टेंट दिया है, तो जी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो जिसने किया वो उसको ही पता होगा। बाकी तो मैंने आपसे कहा ए ही टिक करते हैं। ओके, दो केस समझ में, ये मैं क्या बताना चाह रहा था समझ में आया? बोलो ओके। चलो नोट करोगे? ठीक है, ये नोट किया? पहले का वाक्य है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ओके, ये वाला ठीक है। ये वाला बाकी है ना नोट करना? आई बात समझ में? बोलो। सर आपको सर बन के सिखाते हैं कि दोस्त बन के सिखाते हैं? और बोलो बात समझ ना, बस सीखने वाला होना चाहिए। बात समझ ना? ओके।
ओके, पहला जो कराया समझ में आया बोलो। इस पे बोलो, ये तो आपने पहले का नोट किया। ओके, इस पे बेस क्वेश्चन नहीं कराया समझ में, ये तो सिंपल है बोलो, बात सुनो ना। ओके, बात समझ में आई मेरी आपको बोलो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करूं मैं बोलो आपसे, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हो गया बोलो। ओके, इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा मैंने करवाया बोलो आपको, और मैंने कहा कि नहीं पता होने पर गलत हो जाता है। ठीक है, ओके, हटा दूं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। अरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा ना। बोलो, आपको कहा जाए यदि पृथ्वी का घनत्व कांस्टेंट हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो, और आर को बढ़ाने पर जी, पहला ऑप्शन घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित, तो बताओ क्या होगा। अगर आर को बढ़ाने पर जी बढ़ेगा, आर को घटाने पर जी घटेगा। और यही क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो कि पृथ्वी का मास कांस्टेंट हो और आर को बढ़ाने पर जी बढ़ेगा घटेगा, तो अलग आंसर होगा बोलो। बात समझ में आई बोलो। ओके, ओके,
दो केस बताए, तीसरा बताऊं मैं? बोलो आपसे मैं करो। हम आज किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्लियर? कि भाई वो क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर? और उससे रिलेटेड सबसे पहले कैसे कैसे केस बन सकते हैं। क्लियर? ओके, हटा दूं मैं? बोलो आपसे मैं करूं। हो गया नोट? बोलो ओके। ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। अच्छा, अब मैंने कहा केस थर्ड। क्लियर? केस थर्ड केस थर्ड क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान से समझना। मैंने कहा यहां पर यदि मैंने लिखा प्रतिशतता, ठीक है, पर आधारित। क्लियर? पर आधारित, किस पे आधारित? बोलो बेस्ड ऑन परसेंटेज। क्लियर? मैंने कहा बेस्ड ऑन परसेंटेज। क्लियर? ओके मैंने कहा बेस्ड ऑन परसेंटेज। चलो इसमें भी दो कर रहा हूं। मैंने कहा पहला, यदि एम नियत, बोलो कांस्टेंट हो। ओके, एम क्या हो? कांस्टेंट हो। तो अभी अभी हमने देखा ताजा ताजा जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। जी तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, एम उसने मुझे कांस्टेंट बोल दिया, तो जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जब मुझे आर में परसेंटेज इतनी वृद्धि करी, आर में परसेंटेज इतनी कमी करी, ऐसा देगा, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो बताओ, इसको ऐसा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? ध्यान इधर होना चाहिए। ये और ये एक ही बात है कि नहीं है? है बोलो। अच्छा, अब जब भी किसी भी फॉर्मूले का परसेंटेज रूप बनाते हैं तो क्या करते हैं? डेल्टा जी अपॉन जी, जो पावर होती है वो एज इट इज आगे आ जाती है, और बोलो डेल्टा आर अपॉन आर। बात समझ में आए? बोलो ओके। अब मैंने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर में परसेंटेज परिवर्तन। क्लियर? ओके, और इसका मतलब क्या है? जी में परसेंटेज परिवर्तन। ठीक है, बोलो परसेंटेज चेंज इन जी एंड परसेंटेज चेंज इन आर। ओके। अच्छा, अगर आपको बोलो इतने परसेंट की वृद्धि दी है, तो वो जो भी 2% 5% दे वो प्लस के साथ लिखना है, और अगर कमी दे तो माइनस के साथ लिखना है। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा एक काम करते हैं, बोलो आपसे मैं करूं, ये इसमें मैंने पहला केस बताया, इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर? बात समझ? अभी तीसरा केस मैंने क्या लिख दिया ऊपर? बेस्ड ऑन परसेंटेज। बोलो बात समझ में आए? ओके। मेरे को कहा जाए यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, बोलो नियत, ठीक है, बोलो मास मैंने कहा कांस्टेंट, क्लियर, बोलो हो, तो आपसे मैं कह रहा हूं पृथ्वी की त्रिज्या में बोलो 2% की कमी 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 करने पर जी में परसेंटेज परिवर्तन होगा। ये मेरा क्वेश्चन है। ऑप्शन कैसे दे रहा हूं? 2% की वृद्धि, दूसरा बी ऑप्शन 2% की कमी, ओके, सी ऑप्शन 4% की वृद्धि, ओके, और डी ऑप्शन 4% की कमी। ओके, आपसे मैं कह रहा हूं समझ गए? इंक्रीज 2%, डिक्रीज 2%, इंक्रीज 4%, डिक्रीज 4%। मैंने ऐसे बता दिया, समझ जाओगे? अब सपोज दैट ये क्वेश्चन आया, बात को समझना मेरी। क्लियर? तो सबसे पहले बोलो हम क्या देखेंगे कि भाई क्या कांस्टेंट है, देखा हमने? बोलो बात समझ में? ओके, हम खुद सेकंडों में फॉर्मूला बनाएंगे, हमें कुछ याद नहीं करना है। क्लियर? हम क्या देखेंगे कि जी 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 इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी जी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू -2 डेल्टा अपॉन आर। क्लियर? अच्छा, मुझे क्या दे रखा है? ये दे रखा है
अच्छा मैंने कहा डेल्टा जी अपॉन जी -2। बताओ ये कितना दे रखा है? 2% की कमी या वृद्धि? कमी। कमी को -2% लिखूंगा और वृद्धि होता तो +2% लिखता। बताओ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस। और दो दो मल्टीप्लाई होके 4। अब बताओ इसको पढ़ो, बोलो। मैंने कहा प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। 4% है, 2% है, 4%। इस पूरे को रीड करो, क्या होगा? 4% की वृद्धि। आंसर क्या होगा? सी होगा। कुछ समझ में आई मेरी बात? क्लियर? अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आप यही नंबर 2 होता, यदि पृथ्वी पृथ्वी का बोलो घनत्व, ठीक है, घनत्व नियत हो, आपसे मैं कह रहा हूं, तथा तथा आर में परसेंटेज परिवर्तन बोलो किया जाए, ठीक है, किया जाए। अच्छा मुझे बताओ, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा था कि जब जब डेंसिटी कांस्टेंट होती, इसका मतलब हुआ कि जो मैंने पहले केस कराए उन्हीं का यूज मैं आगे और क्वेश्चन कराने में कर रहा हूं। अभी बताया मैंने आपसे? बताया कि नहीं बताया? अभी बताया ना कि जब डेंसिटी कांस्टेंट हो तो जी आर के साथ कैसा रखता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वापस बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डेल्टा जी अपॉन जी, बोलो डेल्टा आर अपॉन आर, और जिसकी कुछ नहीं होता उसकी घात क्या होती है? 1 होती है। बात समझ में आए? अच्छा बताओ, सेम क्वेश्चन अगर मुझे कहा जाए, सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, यदि पृथ्वी का घनत्व नियत बोलो, आपसे मैं कहूं डेंसिटी, क्लियर, कांस्टेंट, ओके हो, तथा उसकी उसकी रेडियस आर में 2% की कमी, ओके, कर दी, आपसे मैं करूं कर दी जाए तो जी में परसेंटेज परिवर्तन होगा। बोलो इंग्लिश में भी समझ जाओगे, बोलो बात समझो ना। अच्छा सेम ऑप्शन होंगे, बोलो ए बी सी डी। पहला ऑप्शन क्या होगा? मैंने कहा यहाँ पर 2%, ऐसे लिखो चलेगा? पढ़ना जरा क्या है कि 2%, ऐसे नहीं, इसको पढ़ोगे कैसे? वेरी गुड। मैंने कहा इसको पढ़ो जरा। अच्छा, इसको पढ़ो जरा, इसको पढ़ो जरा। आंसर क्या होगा? कमी। होगा कि नहीं होगा? बोलो, बात समझ में आए? बोलो, मतलब सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन बदल गया है केवल इतना सा लिखने से। बात समझ में आए? बोलो आपको क्लियर? आपको कुछ समझ में आई मेरी बात? बोलो ओके। आपको मैंने केवल यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, पूरी फिजिक्स में परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। किसी भी फॉर्मूले में जो कांस्टेंट है उनको हटा दो, जो और कांस्टेंट दे रखा उसको भी हटा दो, जो वेरिएबल है उसके साथ फॉर्मूला बनाकर, कमी बोला तो माइनस में रखेंगे परसेंटेज को, वृद्धि बोला तो प्लस में रखेंगे। अगर आंसर हमारा प्लस में आता है तो वृद्धि हो जाएगा, माइनस में आता है तो कमी हो जाएगा। बात समझ में आए? बोलो ओके, नोट करोगे?
मैं क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आया? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ओके। ओके, इंक्रीज टू टाइम। बोलो आपको मैंने ऑप्शन दिए समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके। आज क्या सिखाया मैंने? केवल जी का इंट्रोडक्शन दिया है। मेन चीज है जी में वेरिएशन। चार अलग अलग फैक्टर की वजह से जी में वेरिएशन होता है। एक हाइट की वजह से, एक डेप्थ की वजह से, एक शेप की वजह से और एक रोटेशन की वजह से। कल चारों चीजें सीखेंगे हम। पृथ्वी में बहुत ऊंचाई पे भी लेके जाऊंगा, पृथ्वी में गहराई पे भी ले जाऊंगा, पृथ्वी के घुमाऊंगा भी सही और पृथ्वी के शेप पे भी जी में क्या चेंज आता है। आज तो हमने केवल जी क्या होता है, जी का फॉर्मूला क्या है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ पर होती है एग्जैक्ट, और मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। और मेन चीज हम कल पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा? वेरिएशन इन जी। जी में परिवर्तन, बात समझ में? और कितने कारक से परिवर्तन हो सकता है? चार से। एक ऊंचाई के कारण, एक गहराई के कारण, एक पृथ्वी के शेप के कारण और एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और क्या क्या वेरिएशन होगा वो स्टडी करेंगे, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी आज जो सिखाया वो समझ में आया? बोलो ओके। चलो ठीक है। हाँ हाँ।